हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। सिलेक्शन टॉपर के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संज्ञा से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो आपके एग्जाम बिहार बोर्ड में हूबहू मिलेंगे, ठीक है? आपने अगर संज्ञा की हमारी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अगर नहीं देखी है, तो पहले जाके आप वो देखो। उसके बाद ये संज्ञा का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, जो आपके एग्जाम में आएंगे और आप इजिली बना पाओगे, ठीक है? मैं थोड़ी बहुत संज्ञा के बारे में आपको बता देता हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को किसी क्या बोलते हैं? हम संज्ञा बोलते हैं। जो कोई नाम होता है वो क्या होता है? संज्ञा होता है, ठीक है? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? जिससे व्यक्ति विशेष का क्या हो? बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने बोल दिया कुत्ता, तो हमने किसी कुत्ता स्पेसिफिक कुत्ता का नाम तो नहीं बोला, टॉमी डॉगी ऐसा करके नाम तो नहीं बोला। हमने क्या बोला? कुत्ता बोला। इसका मतलब कुत्ते जाति के जितने भी कुत्ते होते हैं, कुत्ते जाति में जितने भी कुत्ते होते हैं, सारे आ गए। हमने अगर बोल दिया गाय, इसका मतलब क्या होगा? जितने भी ये दुनिया में गाय हैं, सारी गाय हो गई, ठीक है? अगर हमने बोल दिया लड़का, तो लड़का क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि अगर एक लड़का हम बोलते हैं, इससे क्या होता है? लड़के जाति का पूरे जाति का बोध होता है, इसीलिए वो कौन सा संज्ञा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अगर उसी लड़के में हमने बोल दिया उसका नाम राम, मोहन, श्याम, गीता ऐसा कुछ हमने बोल दिया, तो इसका मतलब वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। तो वो कौन सा नाम हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? एक आपको क्लियर हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपको क्लियर हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? अगला होता है समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब आप सोचो ऐसे इकट्ठा। समूह मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना किसी चीज को, ठीक है? तो जिससे किसी समूह का बोध हो, जिससे किसी क्या हो? समूह का बोध हो, उससे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं परिवार, तो परिवार में बताओ आपके परिवार में 2 4 5 ऐसे ही आदमी होते हैं ना, तो ये एक परिवार हुआ। मतलब कहने का मतलब ये इकट्ठा समूह हुआ। इसका मतलब परिवार हमारा कौन सा संज्ञा हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। अगर हम बोल देते हैं सेना, आप बताओ सेना कौन सा संज्ञा हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। क्यों संज्ञा समूहवाचक संज्ञा हो गया? क्योंकि अगर मान लिया जाए भारत हमारा देश है, तो भारत में बहुत सारे इंसान हैं, बहुत व्यक्ति है ना? बताओ बहुत व्यक्ति में से कुछ व्यक्ति ही सेना है ना? तो एक समूह का बात बता रहा है ना, इसीलिए सेना क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। अगर हम गुच्छा बोलते हैं, तो गुच्छा बताओ आपने कभी अंगूर का गुच्छा देखा होगा, उसमें 2 4 10 25 50 ऐसे रहते हैं ना? तो इसका मतलब क्या है? एक समूह में है वो, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, ठीक है? 3 टाइप क्लियर हो गया। चौथा टाइप है हमारा भाववाचक संज्ञा। है क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? जिसे आप बस अनुभव कर सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, है ना? छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, ठीक है? जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, जिसे हम बस अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा, ठीक है? उसके बाद एक बात बताओ, इसका मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ बचपना, है ना? तो आप बताओ बचपना को आप छू के थोड़ी ना देखते हो कि कितना बचपना है, ज्यादा है या कम है। नहीं देख पाते, इसलिए वो बचपना कौन सा संज्ञा हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है? अगर हम आपको बोल देते हैं कि प्यार, तो आप बताओ प्यार जो है, आपकी मम्मी आपसे प्यार करती है, पता चलता है कितना प्यार करे? छू के देखते हो आप? नहीं देख पाते, इसीलिए वो कौन सा संज्ञा हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये चौथा टाइप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है? हमारा लास्ट टाइप है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब सोचो, द्रव्य मतलब होता क्या है? कोई पदार्थ, है ना? कोई वस्तु है कि नहीं? तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, किसी वस्तु वस्तु से आप याद रख सकते हो द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है? जिससे किसी वस्तु जिससे ऐसे ऐसे याद करो आप इसे, कि जिसे नापा या तोला जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है? जैसे आप बता दो, हम चीनी, चीनी को तो नाप सकते हैं ना, गिन तो नहीं सकते। जैसे हमने बोल दिया पानी, पानी को नाप तो सकते हैं, गिन तो नहीं सकते हैं। जैसे बोल दिया हमने दूध, दूध को नाप तो सकते हैं, पर गिन तो नहीं सकते हम उसे, है ना? ये कौन सा संज्ञा हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है? अगर आप इसके डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, हर एक का परिभाषा, हर एक के एग्जाम्पल देखना चाहते हो, तो हमारी संज्ञा की कॉन्सेप्ट वाली जो वीडियो है पिछली, वो जाके पहले आप देखो, उसके बाद ये आके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, आप सारे क्वेश्चन इजीली बना पाओगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, है ना? आप उसे बना पाते हो या नहीं, वो आप देखो पहले, ठीक है? चलो, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है ना? इस वाक्य में बुढ़ापा इस वाक्य में बुढ़ापा इस वाक्य में बुढ़ापा जो है कौन सा संज्ञा? आप एक बताओ, बुढ़ापा जो है छू के देख सकते हो? बुढ़ापा कितना बुढ़ापा है? बहुत बुढ़ापा है या कम बुढ़ापा है? नहीं देख सकते। आप इसे फील कर सकते हो, क्या है? कि वो बुढ़ापा है उसका। क्या है उसका? बुढ़ापा है। या कोई बच्चा है वो नटखट करता है, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हो आप? कि उसमें उसके अंदर अभी बचपना है ना? क्या बोलते हो? उसके अंदर अभी बचपना है। तो बुढ़ापा हो गया, बचपना हो गया, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना? यहाँ पे एक ऑप्शन है, पहला मेरा ए ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सी इज द राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा। क्यों हुआ? समझ में आ गए होंगे, ठीक है?
मैं अगले क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है ना? संज्ञा का कौन भेद है? तो अभी आपने पढ़ा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब ऑप्शन चेक करो। ए ऑप्शन है हमारा पुरुषवाचक संज्ञा। पुरुषवाचक संज्ञा तो हमने नहीं पढ़ा, संज्ञा के भेद में पुरुषवाचक संज्ञा तो नहीं पढ़ा, तो ये हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? नहीं होगा। अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा है ना? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? संज्ञा का भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्यों हो गया समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है, अब हम अगला बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, मैदान में सभा हो रही है। मैदान में क्या हो रही है? सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन संज्ञा है? यहाँ पर सभा जो है वो कौन सा संज्ञा? आप एक बात बताओ, कोई सभा जो होता है तो सभा में किसी विशेष मुद्दा पे बात किया जाता है। अब बताओ वहां पे समूह बना के, सभा मतलब समूह में रहते हैं ना इंसान, इसलिए वो कौन सा संज्ञा हो गया? समूहवाचक संज्ञा। तो कौन सा संज्ञा हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब बताओ समूह भाववाचक संज्ञा थोड़े ना है, समूह को छू के देखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते है कि नहीं? तो फील तो नहीं करते है ना। अब जातिवाचक अगर समूह बोलते तो सारे समूह ऐसे बोध नहीं होते, सारे समूह के बोध नहीं होते। अगर आप समूह बोल रहे हो, समूह मतलब हुआ एक इकट्ठा पीपल, 10 20 50 लोग होते हैं वहां पे, इसलिए वो कौन सा संज्ञा हो गया? हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? ए ऑप्शन है हमारा जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है हमारा भाववाचक संज्ञा और डी ऑप्शन है हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब एक बात बताओ, कलम जो, अगर हम कलम बोलते हैं तो सभी कलम आ गए। आपने अलग अलग प्रकार के कलम यूज किए होंगे, जैसे कहने का मतलब जो है लिंक ग्लेशियर यूज किया होगा है ना, और वो जो लिखो फेंको पेन आता है वो यूज किया होगा। हर एक पेन के अलग अलग नाम होते हैं ना। अगर हम किसी विशेष पेन का नाम बोलेंगे तो वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन हम बस कलम बोल रहे हैं, इसका मतलब दुनिया में जितने प्रकार के कलम हैं वो सारे कलम आ जाते हैं। इसका मतलब वो कौन सा संज्ञा हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्योंकि कलम बोलने का मतलब है कि कलम की पूरी जाति, जितनी जाति है, जितने प्रकार की कलम है, सभी कलमें आ जाती है, इसीलिए वो कौन सा संज्ञा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रहे होंगे आपको। अब हम बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा आपने क्या पढ़ा? जिसे हम बस फील कर सकते हैं ना, छू के देख नहीं सकते। तो एक बात, तो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हमारा सर्दी, बी ऑप्शन है हमारा लकड़ी, सी ऑप्शन है हमारा बहन, डी ऑप्शन है हमारा घड़ी। ठीक है, घड़ी को तो आप देखते हो, छूते हो ना। बहन, बहन मैंने मतलब आपकी जो बहन होती है वो बहन हो गई। लड़की, लड़की को तो आप जानते हो लड़की है कि नहीं। सर्दी, आप तो सर्दी को छू के आप नहीं देखते, बस इसे फील करते हो। अगर आपको सर्द लगती है, ठंड लगती है, तो आप उसे फील करते हो कि मुझे ठंड लग रही है कि नहीं। उसे छू के तो नहीं देखते कितना ठंड लग रही है ना, 1 किलो की 2 किलो ऐसे तो नहीं करते आप क्या करते हैं? बस उसे अनुभव करते हैं, क्या होती है, हमें सर्दी लग रही है या हमें गर्मी लग रही है। ठीक है, अगर आपको सर्दी पूछ दे तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर आपसे गर्मी पूछ दे तो वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहे हैं आपको? ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला छठा क्वेश्चन है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? ए ऑप्शन है बुढ़ापा, बी ऑप्शन है पहाड़, सी ऑप्शन है नदी, डी ऑप्शन है राम। ठीक है, अब तो राम किसी का नाम है, किसी विशेष का जो नाम होता है वो क्या होता है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम नदी बोल देते हैं, अगर हम क्या बोलते हैं? नदी बोलते हैं, तो नदी मतलब दुनिया की सारी नदी, चाहे गंडक नदी, चाहे यमुना नदी, चाहे गंगा नदी, चाहे कोसी नदी, सभी नदी आ जाते हैं उसके अंदर। नील नदी, जितने नदी हैं दुनिया की सभी नदी आ जाती है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अगर हम पहाड़ बोलते हैं, तो आपको पता है अल्पस पहाड़, हिमालय पहाड़, केटू, कंचनजंगा, अलग अलग पहाड़ है कि नहीं है? है कि नहीं? अलग अलग अगर नाम बोल दे पहाड़ के, तो वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर हम पहाड़ बोलते हैं, इसका मतलब दुनिया के सारे पहाड़ इसके अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। और ए ऑप्शन है हमारा क्या? बुढ़ापा। तो बुढ़ापा को आपने पहले भी पढ़ाया हमने आपको। तो बुढ़ापा को क्या करते हो? आप बस फील करते हो, है कि नहीं? उसका बुढ़ापा आ गया है, उसका बचपना है अभी, है ना, उसे आप क्या करते हो? फील करते हो। ये कौन सा संज्ञा हो गया? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक मतलब, कहने का मतलब, अगर आपको अभी हमने एक्सप्लेन किया था, जातिवाचक कहने का मतलब कि अगर हम बोले उससे पूरी जाति का बोध हो जाए। अगर हम गाय बोलते हैं तो गाय की पूरी जाति का बोध हो जाता है, इसीलिए गाय क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। नदी बोलते हैं तो सारी नदी आ जाती है इसके अंदर, गंगा, यमुना, गंडक, नील, सारी नदी आ जाती है, इसीलिए इसका ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। आपको हम बोल दिए शहर, तो शहर का मतलब जैसे पटना, दरभंगा, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, अलग अलग शहर है ना। अगर हम शहर बोल देते वो भी क्या हो गए? हमारी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन है हमारा विवेकानंद। विवेकानंद किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए हमारा क्या हो गया? विवेकानंद गलत हो गया। विवेकानंद हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो डी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ठीक है,
मैत्री, मित्रता, मित्रत्व या मित्री। ठीक है, आपको मैं बताता हूं, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो क्या करो मेरे दोस्त, आप इसे याद कर लो, है कि नहीं। मित्र का क्या होता है, मित्रता होता है। मित्र जो है, मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या बनता है, मित्रता बनता है। तो फिर आप मुझे पूछोगे सर क्यों, ऐसा क्यों, तो इसके लिए आप हमारी संज्ञा की वीडियो जाके देखो, उसपे हमने बताया है कि जो है क्या बोलते हैं, इसके साथ अवयव लगा के हम कैसे बनाते हैं, मित्र के साथ अवयव लगा के हम कैसे बनाएंगे, है कि नहीं। किस तरीके से हम मतलब मित्र को कैसे हम मित्रता करते हैं ना, लास्ट में ता लगा के मित्रता बना देते हैं, और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल वहां पे करवाए हैं ना भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड, तो वहां जाके आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ हम कहेंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप याद कर लो ताकि आप एग्जाम में इजीली कर पाओ। ठीक है, तो मित्र का क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। ठीक है, मित्र का क्या हो जाएगा, मित्रता। ठीक है, मीठा का क्या हो जाएगा, मिठास। मीठा क्या हो जाता है, मिठास। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखोगे। ठीक है, अब हम नमा, नमा अगले क्वेश्चन नमा पे चलते हैं। लिखा है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है, पहनावे जो है कौन सी संज्ञा है। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है हमारा भाववाचक संज्ञा, और डी ऑप्शन है हमारा क्या, समूहवाचक संज्ञा। तो अब एक बात बताओ, अगर हम पहनावा बोलते हैं, पहनावा बोलते हैं तो पहनावा, पहनावा जातिवाचक संज्ञा हो सकता है। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं तो आप सोच के देखो, पहनावा व्यक्तिवाचक हो सकता है या नहीं, और आप भाववाचक हो सकता है या नहीं, समूहवाचक हो सकता है या नहीं, आप एक बार सोचो पहले से, है ना। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं पहनावा क्या हो जाता है। पहनावा को बस आप अनुभव करते हो, क्या है, पहनावा चेंज हो रहा है हमारा। ठीक है, पहनावा क्या हो रहा है, आजकल भारतीय मॉडल का मतलब जितने भी लोग हैं क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, तो हम उसे अनुभव करते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो पहनावा क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा। अब हम अगला 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आप बताओ, हमने आपको बताया द्रव्यवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, जिसे आप क्या कर सकते हो, वजन कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं हम, द्रव्यवाचक संज्ञा। ए ऑप्शन है हमारा गुच्छा। तो गुच्छा को आपको बताया हमने, उस समूह में है ना, समूह में रहता है, इसलिए गुच्छा क्या हो गया हमारा, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे तेल ऑप्शन है, तो तेल को बताओ, आप तो वजन कर सकते हो, गिन नहीं सकते, इसीलिए बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारा शहर। आपको बताओ, अभी पिछला एग्जाम्पल में मतलब पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था, शहर कौन सा संज्ञा हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पटना, दरभंगा, मुंबई जो भी शहर है ना, शहर कहने का मतलब सारे शहर आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमने बोल दिया कक्षा, अब एक बात बताओ, कक्षा कौन सा संज्ञा हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा मतलब समूहवाचक संज्ञा। तो आप सोचोगे कैसे सर, तो आपको मैं बता दूं कि आप बताओ, कक्षा जो होते हैं, इंसान तो बहुत है, पर कक्षा में कुछ ही इंसान पढ़ते हैं, कुछ ही बच्चे पढ़ते हैं ना। तो अब एक समूह के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, बच्चे जो कक्षे में है 50 100 200 एक समूह के अंदर है ना, इसीलिए कक्षा कौन सा संज्ञा हो जाएगा हमारा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो आपको पहले भी हमने बताया है, सभा शब्द कौन सा संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। एक हम एग्जाम्पल में बताया था, है ना, मैदान में सभा चल रहे हैं, तो सभा कौन सा संज्ञा हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा। क्यों होता है वहां पे हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरेश कौन सा संज्ञा है, तो बताओ सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो सुरेश हमारा कौन सा संज्ञा हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 13वां क्वेश्चन है, तूफान शब्द कौन संज्ञा है, तूफान शब्द कौन संज्ञा है। ठीक है, तो बताओ, आप तो सुनते हो ना कि तूफान आ गए, है ना, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ठीक है, तो हमारी बातों को सुनो। ठीक है, अब बताओ, एक बात बताओ, तूफान जो बोलते हो, तूफान किसी समूह में तो नहीं रहते, है कि नहीं, समूहवाचक संज्ञा तो नहीं होगा। द्रव्यवाचक किसे बोलते हैं, जिसे आप वजन कर सकते हो, है कि नहीं, गिन नहीं सकते। अब बताओ, तूफान को वजन थोड़ी ना किया जाता है, इसका तो वो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा भी नहीं होगा। अब बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब बताओ तूफान जो है ना, तूफान का क्या होता है ना कि अलग अलग नाम होते हैं, है कि नहीं, तूफान का क्या होता है, अलग अलग नाम होता है। तो अगर अलग अलग तूफान का नाम आ गया आपके सामने, ठीक है ना, वो तूफान एक्स वाई जेड कुछ भी तूफान, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम तूफान बोल दिए तो जितने प्रकार के तूफान है सारे इसके अंदर आ जाते हैं, इसीलिए एक तूफान कौन सा संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, मतलब बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या है, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है। ठीक है, अब बताओ, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक और सॉरी सॉरी व्यक्ति सॉरी जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब बताओ, अक्टूबर जो है किसी खास माह का नाम है, अक्टूबर क्या है, किसी खास माह का नाम, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, जून, कुछ भी बोले, किसी खास माह का नाम है, इसीलिए कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये आप समझ में आ रहे हैं। अगर मान लिया वीक के कोई नाम हम बोल दिए, जैसे मान लिया बोल दिया हम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो कोई खास नाम बोल रहे हैं, तो उसमें वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम सप्ताह बोल दें, तो सप्ताह जो हम बोल देंगे, तो सप्ताह कौन सा संज्ञा हो जाएगा, सप्ताह कौन सा संज्ञा हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप क्लियरली समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है हमारा, पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो आप बताओ, पानी को आप क्या कर सकते हो? वजन कर सकते हो, गिन नहीं सकते, इसीलिए वो कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? तो एक बता, पहले मैं बोल दिया विद्रोह, अब मैं बोल दिया विद्रोह। अब बता, विद्रोह अगर बोलते हैं तो इसका मतलब विद्रोह से जितने भी दुनिया में विद्रोह हुए, चाहे सिपाही विद्रोह हुए, चाहे संथाली विद्रोह हुए, अलग अलग प्रकार के विद्रोह के नाम है कि नहीं? सारे के सारे विद्रोह आ गए, है कि नहीं? उसके अंदर सारे विद्रोह आ गए, छोटे बड़े सारे विद्रोह आ गए। इसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा उस समय? विद्रोह के समय ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे विशेष विद्रोह का नाम है। सिपाही विद्रोह क्या है? खास विद्रोह है, इसीलिए यह कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है हमारा, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? अभी हमने आपको बताया था, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नाम का बोध, उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं हम? सर, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम 18वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, एक ही प्रकार के व्यक्ति और वस्तु का मतलब क्या होता है? बोध हो। अब हमारी बातों को सुनो। व्यक्तिवाचक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? किसी खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब तो भाववाचक किसे बोलते हैं? जिसे आप अनुभव करते हो, है ना? जिसे आप क्या करते हो? अनुभव करते हो, छू नहीं सकते, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? जिसे हम वजन कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन आप बताओ, यहाँ पे बीच में लिखा है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से बोलो, जिन संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार, है ना? एक ही प्रकार का मतलब पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने बोल दिया लड़का, तो लड़का जितने भी लड़के हैं सारे लड़के हो गए इसके अंदर, है ना? अगर हम बोल दिया मनुष्य, तो मनुष्य बोलने का मतलब सारे के सारे मनुष्य। अगर हमने बोल दिया व्यक्ति, तो सारे के सारे व्यक्ति, है कि नहीं? एक ही प्रकार के सारे व्यक्ति हो जाएंगे ना इसके अंदर। इसका मतलब ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम अगले 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? किसी खास नाम को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब एक बात बताओ, हमने बोल दिया बहन, हमने बोल दिया बहन, तो बहन जो होती है तो दुनिया की सारी बहन आ गई इसके अंदर, ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। मित्रता, तो अभी हमने आपको बनाया मित्र से, इसमें ता लगाकर हम क्या बनाते हैं? मित्रता। ये क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। अगर हमने बोल दिया घर, तो घर मतलब दुनिया के सारे घर हो गए इसके अंदर, इसका मतलब ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन आप बताओ दिवाली, तो दिवाली खास नाम है ना, ये पर्व का खास नाम है। दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, ये सब खास नाम है, इसलिए कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियरली आप समझ रहे होंगे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विरोध। विरोध शब्द कौन सा संज्ञा है? विरोध। ठीक है, अब बताओ, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? पहले आप इसे सोचो, कौन सा संज्ञा हो? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, विरोध क्या होता है ना, भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा संज्ञा होता है। ठीक है, एक बार सोचो, विरोध तो आप जानते हो, कोई किसी का विरोध करता है ना, उसे तो आप वजन नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। समूह, आप विरोध जो करते हो तो ऐसे थोड़ी है कि मतलब विरोध आप सोच के देखो, समूह समूह थोड़ी ना, विरोध को आप समूह थोड़ी ना बोल सकते हो, फिर वो समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। विरोध आप व्यक्तिवाचक, किसी खास का नाम तो है नहीं विरोध, इसीलिए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? अब एक बात बताओ, खटास है, चाहे मिठास है, चाहे कड़वापन है, एक बात बताओ, आप खटास को छू के पता करते हो खटास है ना? उसे क्या अनुभव करते हो आप कि ये खट्टा है, ये मीठा है ना? ये कड़वा है, तो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन 22 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, ये जो इसमें आपके सामने जो ऑप्शन लिख रखे हैं ना, आपको इसमें ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्या है? बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। ठीक है, या तो आपको सही ऑप्शन पता है, या फिर आपको 3 ऑप्शन गलत पता है, तो चौथा आप सही लगा पाओगे। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, सोचो, मैं इसका आंसर करने का तरीका बताता हूँ। बताओ, अगर डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा लिख रखा है दाल, तो आप बताओ, दाल जो अगर हम बोलते हैं तो अब अरहर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, सारे दाल आ जाते हैं, तो ये कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तो दानव जो होते हैं ना, तो दानव कहने का मतलब दुनिया में जितने प्रकार के दानव है, सारे के सारे दानव आ गए। ठीक है, परिजात छोड़ो, आपको समझ में नहीं आ रहा। अब बताओ, कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई जो है ना, आप बताओ, कढ़ाई को आप कढ़ाई मत सोचो, आप कढ़ाई को ऐसे आप सोच सकते हो, कढ़ाई से सोच सकते हो, तो कढ़ाई जो है ना,
कड़ाही के अंदर सारी प्रकार की कड़ाही आ गए, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएंगे आपको जातिवाचक संज्ञा उस केस में हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप देखो ये जो परिजात है, परिजात आपको तो समझ में नहीं आ रहा है ना, परिजात है क्या? परिजात आपको समझ में नहीं आ रहा, परिजात है क्या? इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर हमने ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मतलब ए सी डी हमने गलत कर दिया तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर, है कि नहीं? 3 गलत हो गए तो मेरा जो है अगला जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ ये आप समझ गए होंगे हमारा तरीका, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन 23वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? हमने शुरू में आपको एग्जाम्पल दिया था, सेना क्या है? एक समूह है, एक क्या है? समूह है ना। इसीलिए सेना क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं 24वें क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है हमारा, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? आप खुद बताओ, लोहा को आप वजन कर सकते हो, वजन कर सकते हो, गिन नहीं सकते, है कि नहीं? गिन नहीं सकते। इसलिए वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा हमारा? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? जिसे हम वजन कर सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम केवल वजन कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी क्या है? आप बताओ। हमने शुरू में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। पानी जो है हमारा वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि पानी को आप गिन नहीं सकते, आप उसे केवल वजन कर सकते हैं। इसीलिए पानी हमारा कौन सा संज्ञा हो जाएगा? पानी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यहाँ कोसी कौन संज्ञा है? आप बताओ। कोसी नदी को खास नदी में खास नदी का नाम है ना, खास नदी के नाम नाम जो है तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर सिर्फ नदी बोलेगा तो नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी बोलने से गंडक, कोसी, गंगा, यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र सारी नदी आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी खास नदी का बोले जैसे गंगा नदी तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना नदी तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोसी नदी तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो क्लियरली समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब हम 27वां क्वेश्चन पे चलते हैं। रामायण, रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? आप बताओ। रामायण चाहे महाभारत या कोई अखबार आता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, हिंदुस्तान आता है ना, दैनिक जागरण आते हैं ना, तो ये सब खास नाम है ना, तो खास नाम जैसे ही हुए तो वो कौन सा संज्ञा हो जाता है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाता है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन है हमारा, सर्दी शब्द कौन संज्ञा है? ठीक है। सर्दी बताओ। सर्दी को आप अनुभव करते हो, छू के थोड़ी ना देखते हो सर्दी को। सर्दी को क्या करते हो? बस फील कर पाते हो आप, सर्दी लग रही है हमें, है ना। सर्दी हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, मतलब बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले 29वें क्वेश्चन पे। हमारा 29वां क्वेश्चन है, गंगा कौन संज्ञा है? गंगा कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो आप बताओ। गंगा खास नाम है ना, गंगा क्या है? खास नाम है ना, इसीलिए कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 30वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सावास शब्द कौन सा संज्ञा है? एक बात बताओ। सावास, ए ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, जी डी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा। अब बताओ। कोई जो बोलता है सवास, कोई अच्छा काम करो बोलता है ना सवास, तो सवास को बस आप फील करते हो कि हमने अच्छा काम किया, किसी ने हमें क्या दी? शाबाशी दी है कि आपने अच्छा काम किया, है कि नहीं? शाबाशी को आप फील करते हो, है कि छू के थोड़ी ना देखते हो या वजन करके थोड़ी ना देखते हो। इसका मतलब कि शाबाश क्या हो गया? हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया, जिसे हम बस अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब हमारे 31वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़ शब्द कौन संज्ञा है? आप बताओ। पहाड़ हमने पीछे भी एक बार एक्सप्लेन किया था। पहाड़ बोलने का मतलब दुनिया के सारे पहाड़ आ गए, चाहे अल्पस पहाड़ है, चाहे केटू है, चाहे कंचनजंगा है, चाहे हिमालय पहाड़ है कि नहीं? तो जितने पहाड़ है सारे आ गए इसके अंदर। इसका मतलब ये कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा, जिससे पूरी जाति, जिससे पूरी जाति का बोध, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगर इसी पहाड़ से पहले हम हिमालय लगा दे, हिमालय पहाड़ कौन सा संज्ञा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि हिमालय किसी विशेष पहाड़ का नाम है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? किसी विशेष नाम को ही तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर कौन संज्ञा है? अक्टूबर बोल दे, नवंबर बोल दे, जून बोल दे, माह का कोई भी नाम बोल दे, है कि नहीं? चाहे सप्ताह का कोई भी नाम बोल दे आपसे, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर वहीं पे माह बोल दे, तो माह का मतलब सारे के सारे माह हो जाते हैं। माह का मतलब सारे के सारे माह हो जाते हैं, तो माह हमारा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माह क्या हो जाता है हमारा? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी शब्द कौन संज्ञा है? ठीक है, ज्वालामुखी कौन संज्ञा है? ठीक है, आपको पता होगा दुनिया में अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं ना, अलग 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 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, उनके अलग अलग नाम है ना। आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने ज्वालामुखी बोल दिया, इसका मतलब पूरे जितने दुनिया में जितने प्रकार के ज्वालामुखी है, जो ज्वालामुखी है कि नहीं, सभी को मिला के हमने कह दिया, इसीलिए
यहाँ पे ज्वालामुखी क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 34वां क्वेश्चन है, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? आप बताओ, रक्षाबंधन विशेष नाम है ना, इसलिए वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक संज्ञा? ठीक है, आप बताओ, मनुष्य जो बोलते हैं तो मनुष्य मतलब मनुष्य जाति, पूरी जाति का बोध हो जाता है ना, इसीलिए वो कौन सा हो जाएगा, समूह, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। मतलब मनुष्य बोलने का मतलब मनुष्य, पूरे मनुष्य जाति का बोध हो जाता है, इसका मतलब जो है मनुष्य कौन सा संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा, मतलब डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 36वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंद महासागर शब्द कौन संज्ञा है? ठीक है, हिंद महासागर शब्द कौन संज्ञा है? ठीक है, हिंद महासागर बताओ किसी विशेष महासागर का नाम है, इसीलिए वह कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम महासागर बोल दे तो इसके अंदर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, सारे महासागर आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, उस समय ये महासागर हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी विशेष महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, है कि नहीं, ठीक है, अगर किसी विशेष महासागर का नाम आ रहा है उस समय वे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र क्या है? ब्रह्मपुत्र एक नदी है ना, शब्द कौन संज्ञा है, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक या द्रव्यवाचक? आप बताओ, ब्रह्मपुत्र खास नदी का नाम है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने हमारी अगर वीडियो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, संज्ञा की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अगर पूरी देखी होंगी तो उन्हें ये क्वेश्चन सब बहुत आसान लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम 38वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्यवर्त, आर्यवर्त शब्द कौन संज्ञा है? ठीक है, अब बताओ, मैं बताता हूँ। आर्यवर्त जो है भारत के नाम है ना, आर्यवर्त क्या है, भारत के नाम है। इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, है कि नहीं, आर्यवर्त ये सब क्या है, भारत के नाम है। तो ये क्या है, विशेष नाम है, इसलिए ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हम अगले 39वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कोआ शब्द, कोआ जो होता है, कोआ शब्द कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? आप बताओ, अगर हम बोल दिए कौआ, कौआ बोल दिए तो कौआ मतलब बताओ, दुनिया में जितने प्रकार के कौआ है सारे के सारे कौआ, इसका मतलब ये पूरी जाति कौआ जाति को बता रहा है। इसका मतलब जो क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा, मतलब बी इज द राइट आंसर। अब हम 40वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सफल का भाववाचक सब संज्ञा है, सफल का क्या हो जाएगा, सफलता। सफल का क्या हो जाता है, सफल का क्या हो जाएगा, सफलता। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा सफलता। ठीक है, आप इसे याद कर लेना मेरे दोस्त। अगर आपको इसके पीछे लॉजिक जानना है तो आप हमारी संज्ञा वाली वीडियो जाके देखो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, आप इसीलिए क्या करो, जो भाववाचक संज्ञा होते हैं ना उसे कुछ कुछ याद करो, जैसे सफल का सफलता, मीठा का मिठास, मित्र का मित्रता, है ना, ये सब आप कुछ याद कर लो, 10-20 याद कर लो, आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला 41वां क्वेश्चन है। 41वां हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा 41वां क्वेश्चन है, ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। ईमानदारी क्या है, सर्वोच्च नीति है। रेखांकित शब्द की, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे हमने रेखांकित नहीं कर पाया है, इसीलिए आप क्या करो, पहले रेखांकित कर लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूछ दिया आपको ईमानदारी, क्या पूछ दिया हमने आपको यहाँ पे, ईमानदारी, क्या ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ठीक है, आप बताओ, रेखांकित कर दिया यहाँ को, यहाँ पर हमने, तो आप बताओ ईमानदारी कौन सी संज्ञा? आप बताओ, ईमानदारी को छू तो नहीं पाते आप, देख तो नहीं पाते आप, बस अनुभव करते हैं कि कोई ईमानदार है या कोई बेईमान है। बेईमान को भी तो देख नहीं पाते, बस अनुभव करते हो, है ना, जिसे हम फील कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं सर, भाववाचक संज्ञा, मतलब सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं 42वें क्वेश्चन पे। राजा दशरथ, राजा दशरथ जो है कौन सा संज्ञा है? तो राजा दशरथ किसी विशेष व्यक्ति का नाम है ना, किसी विशेष राजा का नाम है ना, राजा दशरथ, है कि नहीं, राम जी के पिता का नाम है ना दशरथ, है कि नहीं, इसीलिए वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, हमारा सी इज द राइट आंसर, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हम अगले 43वें क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र का क्या होगा, राष्ट्रीय, राष्ट्र, राष्ट्रीयता या कोई नहीं। ठीक है, अरे भाई, राष्ट्र राष्ट्रीयता आते ना यार, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, राष्ट्र,